श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपको फिर से सफ़ेद आंकड़े का जड़ का उपाय बताने वाले हैं। तो इससे जुड़े आपके सारे प्रश्न का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। पीपल का पत्ते वाला उपाय के बारे में भी हम आपको इसी वीडियो में अच्छे से जानकारी देंगे। तो यहाँ पे आप वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से उपाय बताया जा रहा है उसी तरीके से कीजिए। ये कोई साधारण उपाय नहीं है, सफ़ेद आंकड़े के जड़ का उपाय। इससे डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि संतान नहीं होगी, उनको भी संतान सुख मिलती है। अगर आप सही तरीके से नियम के साथ, भरोसे के साथ ये उपाय करते हैं तो बाबा आपके ऊपर ज़रूर कृपा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बता दें, जो सफ़ेद आंकड़े हैं उन्हें अकवन मदार का पेड़ कहा जाता है। जिस भाषा में आपके इधर इसे बोला जाए, इसे अच्छे से पहचान लेनी है, क्योंकि ये रोड के साइड में बहुत ही इजी से मिल जाते हैं। गांव वाले एरिया में आप देखेंगे तो ये रोड के किनारे किनारे बहुत सारे लगे रहते हैं। तो उसका आपको जड़ ले लेनी है। इसमें दो तरह का आते हैं सफ़ेद आंकड़े में पेड़। एक पर्पल कलर का इनमें फूल आता है और एक सफ़ेद कलर का फूल आता है। तो आपको सफ़ेद आंकड़े का जड़ लेनी है। आप पति पत्नी दोनों जाएं और इस जड़ को लेकर आएँ। किसी स्टाफ या फिर नौकर से आपको ये जड़ नहीं मंगानी है। और यहाँ पे हम आपको बता दें, जब जड़ आप लेने जाएं तो आप कोई चाकू या फिर खुरपी ले जाएं, क्योंकि एक कमेंट में भी हमसे बहन पूछी थी कि सफ़ेद आंकड़े का जड़ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, नहीं टूटा। तो नहीं टूटेगा, क्योंकि जड़ मजबूत होती है। तो आपको चाकू या फिर खुरपी, इस तरह का कोई कट करने वाला आपको ले जाकर उसे कट करके ले आना होगा। तो आप 1 इंच तक कट कर ले उसमें से जड़ को। तो उस जड़ को आप ले आएँ और रजो धर्म के यानी पीरियड के 7वें दिन आपको शिव मंदिर में जानी है। दोनों पति पत्नी साथ जाइए और 21 बार आपको शिवलिंग पर से घुमानी है, तुमरुका जी का नाम लेते हुए। 21 बार आपको घुमाकर और अपना नाम, गोत्र और पति का नाम बोलना है। और वहीं पे लाल धागे में नंदी को देखते हुए कमर में बांध लीजिए और बाबा से संतान प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। अपनी झोली फैलाइए, उनसे आप प्रे कीजिए कि बाबा आप सबकी झोली भरते हैं, मैं भी आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी भी झोली भरिए, मुझ पे कृपा करिए, बहुत आस लेके आई हूँ, आप हमें निराश नहीं कीजिए। इस तरीके से करके बाबा से विनती कीजिए। और एक आपको पीपल के पत्ते ले जानी है मंदिर में, और पीपल के पत्ते को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करनी है शिवलिंग पर। और उनसे बोलना है कि बाबा इस पीपल के पत्ते को आप औषधि बना दीजिए। और आप उनसे झोली फैलाकर पीपल के पत्ते अपने आंचल में मांगिए और उठाकर रख लीजिए अपने आंचल में। और फिर आप घर चले आइए, बाबा को प्रणाम करके घर आइए। घर पे रात्रि के समय गौ माता के दूध में उस पीपल के पत्ते को उबालकर पति पत्नी दोनों को पी लेनी है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, पीपल के पत्ते आपको तोड़कर नहीं उबालनी है, आप सीधे डायरेक्ट से रखकर उसमें उबाल लीजिए। 5 मिनट के लिए उबलने दीजिए। उसके बाद आप दोनों पति पत्नी पी लेनी है। अगर मान लेते हैं पति को दूध नहीं पसंद है या फिर पत्नी में से किसी को नहीं पसंद है, तो आप 1 घूंट कम से कम दोनों पति पत्नी पीजिए। और जब सुबह उस पीपल के पत्ते को रात में कहीं रख दीजिए और सुबह उसको कहीं ठंडा कर दीजिए, पानी में या फिर किसी पेड़ के नीचे उसे मिट्टी में दबा दीजिए या फिर पानी में उसे अच्छे से बहा दीजिए। लेकिन उसे इधर उधर नहीं फेंकनी है, क्योंकि वह शिवलिंग पर चढ़ी हुई है तो बाबा की प्रसाद है, इसीलिए उस पर पैर या फिर उस पर किसी भी प्रकार की गंदी चीज़ें नहीं लगनी चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो ये तो हो गए पीपल के पत्ते वाले उपाय। और पीपल के पत्ते का आपको रोज़ प्रतिदिन मंदिर में ले जानी है। एक नया पत्ता आप लीजिए और शिवालय पे आपको अर्पित करनी है। प्रतिदिन एक आपको नया पत्ता, वो पत्ता नहीं कि एक ही पत्ता को रोज़ रोज़ नहीं, प्रतिदिन आपको
एक पता शिव जी के मंदिर में ले जानी है और अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करनी है। और मान लेते हैं कि आपके घर से शिवालय बहुत दूर है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, आप डेली नहीं आ जा सकते हैं, तो आप एक सप्ताह में 7 दिन पत्ते चढ़ाइए या फिर 5 पत्ते बाबा को समर्पित कीजिए और उनके ऊपर चढ़ाइए और 5 दिन तक आप उसका मतलब गाय के दूध में प्रतिदिन एक एक पत्ते को उबाल कर पीजिए। और फिर जब वो पत्ते ख़त्म हो जाए तो फिर से आप 5 या फिर 7 पत्ते ले जाइए, बाबा को समर्पित कीजिए, फिर बाबा से उसी तरीके से औषधि मांग कर ले आइए। तो ये तो हो गए जिनके दूर घर है शिवालय से, वो कर सकते हैं। अगर आपके आसपास है, जैसे आधा किलोमीटर 10 कदम आजू बाजू है, तो आप डेली जाइए, बाबा से विनती कीजिए और आप प्रतिदिन पीपल के पत्ते लीजिए और बाबा को समर्पित कीजिए, औषधि बनाइए और मांग कर ले आइए। और एक बात बता दें, आपको पीपल के पत्ते को संडे यानी रविवार और मंगलवार को नहीं तोड़ना है। आप एक दिन पहले पीपल के पत्ते को तोड़ लीजिए और बाबा पर समर्पित कर लीजिएगा, उसे धोकर दूसरे दिन। लेकिन रविवार को और मंगलवार को पीपल के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए पीपल के पत्ते वाले उपाय। तो अब कई बहनें पूछती है कि क्या हम लाल कपड़े में जड़ को कमर में बांध सकते हैं? तो नहीं, वो आपको सिर्फ लाल धागे में ही कमर में बांधनी है। जब आप लाल धागे से बांधेंगे तो बहुत ही अच्छे से वो बंध जाती है, कहीं खिसकती भी नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ लाल धागे में ही उसे बांधनी है। और दूसरा प्रश्न था आप लोगों का कि क्या हम जो सफ़ेद आंकड़े का जड़ है उसे बांधकर मांसाहार का ले सकते हैं? तो मैं कहूँगी कि नहीं, आप मांसाहार नहीं लीजिए, क्योंकि सफ़ेद आंकड़े का जड़ गणेश जी के स्वरूप होते हैं। तो इस कारण वो आपके शरीर पर बंधे रहेंगे और आपको प्रतिदिन जो पीपल के पत्ते वाले हैं वो तो भगवान के प्रसाद औषधि समझ के खा रहे हैं। तो इस तरीके से आप कुछ दिन तक, जब तक आप ये उपाय कर रहे हैं उतना दिन तक मैं राय दूंगी कि अगर आप नहीं खाते हैं मांसाहार तो ज़्यादा बेटर है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप मांसाहार का सेवन नहीं करें। अगर आप करते हो तो, और नहीं करते हैं तो अब तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गए आपके इस प्रश्न के जवाब कि हम क्या मांसाहार सेवन कर सकते हैं या नहीं। तो आपका अगला प्रश्न है, क्या इसे हमें कितने दिन तक बांधनी है? जैसे मान लेते हैं हम पीरियड के 7वें दिन बांधे और 3 महीना तक हम ये उपाय किए, बाबा की कृपा हुई तो गर्भ ठहर गया तो ठीक है, तो उसे आप पूरे 9 महीने तक बांधे रहिए। अगर गर्भ ठहर गया है तो पूरे 9 महीने बांधिए, इससे आपके बच्चा और आप दोनों स्वस्थ रहेंगे। अगर मान लेते हैं कि आपकी गर्भ नहीं ठहरी तो हमें कितने दिन तक बांधनी है? तो आप इसे कम से कम 4 से 5 महीने बांधे रहिए। बाबा की कृपा होगी तो ज़रूर आपकी भी झोली भरेगी। अगर 5 महीना तक आप बांधे रहे कमर पर, अगर आपकी गर्भ नहीं ठहरी तो आप फिर से 1 महीना बीच करके फिर से ये उपाय इसी तरीके से कीजिए, भरोसा करके। हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो गई हो, चूक हो गई हो कोई, तो बाबा से क्षमा माफ़ी मांगकर और फिर से आप ये उपाय कीजिए इसी तरीके से। और फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या हम इस उपाय को घर पे कर सकते हैं? मंदिर नहीं जाने वाला है या फिर हम ना ही जा सकते किसी कारण, तो आप ये देखिए, आप घर पे आप अपने फैमिली के ही लोग पूजा करते हैं या फिर आप प्रतिदिन शिवलिंग को उठाकर आप स्नान कराते हैं, उसे आप साफ सफाई करते हैं, तो वो पूर्ण रूप से स्थापित नहीं होता है। लेकिन जो मंदिर का शिवलिंग होता है वो पूर्ण रूप से स्थापित होता है, वो एक लन स्थापित होता है, उन्हें कोई हिलाता भी नहीं है और वो ज़्यादा फल देने वाले होते हैं। उस मंदिर में कई तरह के लोग आते हैं, कई अपने उसमें मनोकामनाएं लेकर आते हैं। तो इस तरीके से मंदिर के जो शिवलिंग होते हैं वो ज़्यादा फल देने वाले होते हैं। इसलिए मैं आपको राय दूंगी कि आप ये उपाय मंदिर में ही कीजिए, विश्वास करके कीजिए। तो ये हो गए आपके
इस प्रश्न के जवाब कि हम घर पे करें या फिर मंदिर में। अगला प्रश्न है, क्या हम ये उपाय कर सकते हैं, हमारी पीरियड नहीं आती है? तो मैं कहूँगी कि आप ये उपाय कीजिए। बाबा ने चाहा तो आपकी भी झोली ज़रूर भरेगी। विश्वास सबसे बड़ी मूल चीज़ है, आपकी विश्वास। अगर आप विश्वास करके उपाय कीजिएगा तो आप ज़रूर सफल होइएगा। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो ऐसा आप कोई भी उपाय कीजिएगा, आपको उससे लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी पीरियड नहीं आती है तो आप ये उपाय कीजिए, बाबा की कृपा होगी तो आपको भी संतान सुख जरूर मिलेगा। और अगला एक प्रश्न और है कि कई माताएं हमसे पूछी थी कि क्या हम ऑनलाइन सफ़ेद आंकड़े की जड़ मंगा सकते हैं, मिल रही है? तो पहले आप कोशिश कीजिए कि इस आंकड़े का जो जड़ लाने का नियम है वो पति पत्नी दोनों को साथ में जाकर ले आने का नियम है। यहाँ तक कि घर में किसी और से या फिर स्टाफ सबसे भी, घर में नौकर चाकर है उनसे भी मंगाने का इसमें नियम नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपको ईजी से मिल जा रहे हैं आसपास या फिर कहीं भी, तो आप दोनों जाकर ले आइए। अगर बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पहले आप इसे ढूंढिए, हर तरह से नहीं मिलेगा तब आप लास्ट में जाकर ऑनलाइन मंगा सकती है। लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए कि ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ है। तो इस तरीके से आप विश्वास रख के ये उपाय कीजिए। जिनको डॉक्टर भी मना कर दिया है कि संतान सुख नहीं मिलेगा, उनको भी इस उपाय से संतान हुई है। शादी के 30-30 साल बाद, 20-20 साल, 25 साल, 10 साल बाद कई माताएं को इस उपाय से संतान हुई है। इसलिए कोई साधारण उपाय नहीं है ये। तो भरोसा रखिए, पूर्ण रूप से भरोसा रखिए। एक बार आप सफल नहीं होते हैं, दोबारा प्रयास कीजिए। साथ में आप पशुपतिनाथ व्रत भी कीजिए। कई बार होता है कि आप पशुपतिनाथ व्रत भी कर लिए और सफ़ेद आंकड़े का जड़ वाला भी प्रयोग कर लिए, तो आपकी भी झोली अभी तक खाली है। तो बाबा की आप चौखट मत छोड़िए। हो सकता है आपसे कोई गलती हो गई होगी, तो आप लगातार उनके चौखट में जाइए। 3 महीना कहा जाता है ना इस उपाय को करने के लिए। 3 महीने में बाबा नहीं देते हैं, आप 6 महीना, साल भर, 2 साल, लेकिन उनकी चौखट नहीं छोड़िए। लगातार आप जाते रहिए, चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, किसी भी मौसम में आप उनकी चौखट पे जाना बिल्कुल भी नहीं छोड़िए। भरोसा पूरा रखिए, बाबा आपकी भी झोली एक न एक दिन भरेंगे और खुशियों से आपकी भी झोली हमेशा हमेशा के लिए भरेंगे। तो हो सकता है कि आपके कर्मों का फाइल थोड़ा मोटी हो तो उनको काटने में टाइम लगेगा, लेकिन आप उनकी चौखट पर जाते रहेंगे तो वो आप पर एक न एक दिन कृपा जरूर करेंगे। तो सफ़ेद आंकड़े का उपाय ज़रूर कीजिए। अगर आपके आसपास में या फिर जान पहचान में किसी को संतान नहीं हो रही है तो आप उनसे भी कहिए, ये उपाय करेंगी, उनकी भी बाबा झोली ज़रूर भरेंगे। तो इस तरीके से हम अपने तरफ से आपको पूरी कोशिश किए हैं इस उपाय के बारे में समझाने की। अगर हमसे किसी प्रकार की गलती हो गई होगी तो आप हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं भी कोई बड़ी जानकार नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों के ही जैसे साधारण व्यक्ति हूँ। तो हो सकता है कि हमसे कुछ बोलने में या फिर आपको समझाने में त्रुटि हो गई हो, तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। और आपके इसके अलावा और भी कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए पूछिएगा। हम पूरा कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का जवाब देने की। तो हम फिर मिलते हैं आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।